हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए से आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग्स शेयर करती जा रही हूँ एक रियलिटी कंटेंट बेस्ड क्रिएटर के रूप में। तो फिलहाल यहाँ पे हुई है सुबह और सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मैं उठ गई हूँ और मेरे रूटीन्स एज यूजुअल चालू हो गए हैं। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बारी आप लोगों के साथ अपने रूटीन ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी करती जा रही हूँ। हमारे डेली बेसिस में जो जो चीज़ें होती जा रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना और अपनी लाइफस्टाइल चीज़ें शेयर करते रहना। अब आप और हम एक प्यारी सी फैमिली ही तो है। जिस तरीके से हम लोग रहते हैं उसी तरीके से आप रहते हैं और जिस तरीके से आप लोग रहते हैं ठीक वैसे ही हम लोग भी रहते हैं। यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग। बाहर का मौसम मैं आप लोगों को रियल क्विक में दिखा देती हूँ। बाहर का मौसम हो रखा है सुबह का टाइम। ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके सुबह हो रही है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, जैसे कि मेरी बॉडी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा मी टाइम बिता लिया, गर्म पानी पी लिया और फिलहाल यहाँ पे हो रही है सुबह का टाइम। तो बाहर आई हुई हूँ वेदर चेक करने के लिए और फील करने के लिए। मुझे सुबह सुबह आके अपनी ताज़ी ताज़ी हवा महसूस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट से बच्चों को उठाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। दोनों बच्चों को उठाने के लिए आ गई हूँ अंदर और पहले आदि को उठा रही हूँ, फिर उसके बाद प्रिशा को उठाऊंगी। दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी बाथरूम में, अच्छे से फ्रेश करूंगी। सुबह सुबह वो पी करते हैं, माउथ वॉश करते हैं और उसके बाद ब्रश करते हैं। फिर दोनों को क्रीम लगा के अच्छे से सिर में मालिश करके, अगर तेल की कमी हो तो, और नहीं तो मैं हल्के हाथ से मसाज कर देती हूँ। उसके बाद कपड़े चेंज करके आदि के ग्लासेस धो के और सीधा आ जाते हैं हम लोग किचन में अभी फ़िलहाल यहाँ पे बैठी हुई हूँ। आज पीछा ने बाल नहीं बनवाए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी सा फील कर रही थी। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार करके दूध पिला के आ गए हैं हम लोग स्कूल में। उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए आ गई हूँ। और साथ में आज के दिन जो है वो है ट्रैश कैन का डे, यानी कि ट्रैश पिकिंग डे है। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रैश कैंस रख रही हूँ ताकि ट्रैश वाले आ जाएं और ट्रैश पिक करके चले जाएं। वीकडे में 2 बार आते हैं, यानी कि वीक में 2 बार आते हैं, एक मंडे एंड थर्सडे। तो फिलहाल ये है मंडे का दिन, यानी कि वीकडे का दिन। तो आज है ट्रैश पिकिंग डे। तो फिलहाल दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया है, ट्रैश को रख दिया है बाहर। बच्चों के डैडी निकल गए हैं जॉब पे और मेरा काम आधा हो चुका है, जो कि मॉर्निंग रूटीन से क्विक और अर्ली मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड हुए बहुत ज़्यादा बिजी होता है। फिलहाल मैं घर में आ गई हूँ। घर में आने के बाद जैसे कि मैंने ट्रैश कैंस बाहर रख दी और मैंने सबसे पहले सुबह सुबह अपने बहुत सारे कॉल्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। साथ में मेरे जो ऑनलाइन रिलेटेड वर्क थे वो भी मैंने कंटिन्यूसली करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा सुबह के टाइम है, काफ़ी ज़्यादा फ्री बैठी हुई हूँ और आज थोड़ा सा घर के रूटीन से थोड़ा सा हटके आज मुझे जो जो काम फटाफट से निपटाने हैं वो कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में बताया ही सही कि मुझे पहले डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेने थे और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से चल रहे हैं 1 बाय 1 कि कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। कभी रेगुलर चेकअप चलता है, कभी ईयरली चेकअप चलता है, कभी हम लोगों का ब्लड वर्क होता है और कभी पेपर वर्क्स होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के डेंटिस्ट, मेरे डेंटिस्ट, और ये सारी चीज़ें एक साथ चलती जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा 1 बाय 1 बैक टू बैक चलती ही जा रही हैं। तो इसीलिए, और फिलहाल मैं यहाँ पे लैपटॉप पे बैठी हुई थी। मैंने सोचा चलो फटाफट से ये काम भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर वापस से बिजी हो जाऊंगी।
वीकेंड में ना एक्चुअली मैंने जो इडली सांभर का घोल तैयार करा था वो इडली सांभर काफ़ी सारा था, तो एक बार की चटनी तो मैंने बना दी थी और एक बार की चटनी और बनानी थी। मैंने सोचा कि चलो इस बार की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबके अपने हाथ का बहुत अलग टेस्ट आता है। तो ये जो चटनी है ये मेरे घर में और मेरे आसपास जितने भी फैमिली फ्रेंड्स लोग हैं सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी ओन रेसिपी है। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 यूट्यूब देखने के बाद भी यही होता है कि 1000 हाथ या लाखों हाथ के हर एक का हाथ का बहुत अलग टेस्ट आता है। तो फिलहाल यहाँ पे कम आंच पे बिल्कुल सिंपल सा एक मीडियम साइज का पैन चढ़ा दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा तेल लिया है। तेल ज़रा सा डालना है क्योंकि चटनी में ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगेगा। और ताज़ी चटनी है तो ताज़ी चटनी के हिसाब से ही और थोड़ी सी क्वांटिटी के हिसाब से ही। तो फिलहाल इसके अंदर डाल दिया है राई, और राई डालने के साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता चटनियों में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है, इसीलिए तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना चाहें। और साथ में मैंने डाल दी है सूखी लाल मिर्ची। सूखी लाल मिर्ची डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है चना दाल। चना दाल मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था कुछ 5-6 घंटे के लिए। और जो मूंगफली दाने हैं वो भी मैंने 5-6 घंटे के लिए एक कटोरी में भिगो के रख दिए थे। बिना छिलके वाली मूंगफली दाने जो इंडिया स्टोर पे आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, अनसॉल्टेड, बिल्कुल अनरोस्टेड टाइप। तो बस यहाँ पे फिलहाल ये सारी चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। राई, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और जो हमारी चना दाल होती है, बस उसे अच्छे से फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई के चक्कर में नहीं जाना है, नहीं तो जल जाएगा। बस हल्का सा फ्राई करके बाद में उसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही आप डालेंगे पूरे घर में, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, इस तरह की खुशबू आने लगती है कि बच्चे बड़े, इनफैक्ट जो बना रहा है यानी कि जो शेफ होता है उसे भूख लगने लग जाएगी। सच में मुझे बनाते बनाते इतनी ज़्यादा भूख लगने लग गई थी, मेरे मुंह में पानी ही आ गया था। तो मैंने साथ में इसके अंदर डाल दिया है आधा कटोरी पानी ताकि वो जले ना। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो बेसिकली छोटी सी गुठली के फॉर्म में हो जाता है जैसे आप डालोगे पैन के अंदर। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए और फैलाने के लिए आधी कटोरी पानी डाल दिया है। साथ में इसके अंदर डाल रही हूँ 1-1.5 चम्मच नमक, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटास के लिए। बस उसके साथ साथ अच्छे से हिलाते जाना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ में अगर आप हल्दी डालेंगे तो हल्दी डालने से आपकी चटनी पीली पड़ जाएगी और मुझे पीली पसंद ही नहीं है ज़्यादा। मुझे एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी चटनियाँ काफ़ी अच्छी लगती है इडली सांभर के साथ, थोड़ी अलग ही टेस्ट देती है, अलग ही लुक्स देती है। नारियल की चटनी नहीं बन रही है, ये बन रही है बिल्कुल सिंपल सी और हल्की सी तड़के वाली सफ़ेद मूंगफली दाने की चटनी। और बस यहाँ पे जैसे आपकी बघार तैयार हो तो बघार को मूंगफली दाने के पेस्ट में नहीं डालना है, मूंगफली दाने के पेस्ट को आपको बघार के अंदर मिक्स कर देना है। यानी कि आंच चलती रहेगी और आपको बस उसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये फायदा होता है और पैन में डाल देने से, गरम पैन में डाल देने से ये फायदा होता है कि जो मूंगफली दाने का टेस्ट होता है ना, जो कड़वापन होता है या थोड़ा सा, आपको सबको पता ही है पीनट काफी ज्यादा स्मेली होता है, तो वो जो चीज होती है वो अचानक निकल जाती है, उड़ जाती है। तो उससे आपकी जो चटनी है वो काफी अच्छी चटपटी नमकीनदार हो जाती है। यहाँ पे अच्छे से जो मिक्सी का जार है उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसे खंगाल के इसके अंदर डाल देना है, नहीं तो आपके जार में भी बहुत सारा पेस्ट रह जाएगा और वो वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि उसे अच्छे से साफ कर ले। बस यहाँ पे आपकी चटनी बिल्कुल इंस्टेंट तैयार है, मजा आ जाएगा। घर के लोग, बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी इतने अच्छे से खाएंगे और खूब सारी ले लेके खाएंगे। बस इसे ताज़ी बनाओ और ताज़ी खा लो। हालांकि ये किचन काउंटर टॉप पे भी रह जाती है 2 से 3 दिन, और अगर आप इसे रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो कम से कम ये 7 दिन तक आपकी रेफ्रिजरेटर के शेल्फ पे रहेगी, खराब नहीं होगी। तो बस यहाँ पे मैंने हल्की सी और शुगर डाल दी है। मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी ज़्यादा शुगर वाली ये चटनी हो, क्योंकि मूंगफली दाने जो हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए। और बच्चों को ना थोड़ी सी मीठी चटनी काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में और देखने में। मैंने इसका फ्लेवर चख के देख लिया था, काफ़ी चटपटी थी शक्कर डालने से पहले, लेकिन बच्चों ने मुझे बोला कि वो मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं, इसीलिए। तो मुझे भी यही लगा, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्ची आ गई। हालांकि लाल मिर्ची का ऐसा कोई स्वाद तो नहीं आने वाला है, पर फिर भी यही होता है कि तीखापन तो हल्का सा आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल फ्रेश सी मूंगफली दाने की चटनी रेडी हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा।
और इसे सर्व करने के लिए एक प्यारे से बाउल में निकाल के रख दीजिए। धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी जब तक आपकी इडली सांभर की प्लेट तैयार होती है। बस इस तरीके से देखिए, ये चटनी देखने के बाद लगता है ना कि बस हमारे पास भी एक इडली सांभर की प्लेट हो जिसके अंदर ये फ्रेश फ्रेश सी चटनी डाल के खाई जाए, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने जब ये मूंगफली दाने भिगोए थे और इडली सांभर की तैयारी करी थी, साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पूरन पोली के दाल की भी तैयारी कर दी थी, यानी कि पूरन की भी तैयारी कर दी थी। तो पूरन की तैयारी के लिए मैंने चना दाल भिगोई थी। वो चना दाल को मैंने एक पूरी रात पानी के अंदर सोख होने दिया था और अगले दिन मैंने उसे इस तरीके से इंस्टेंट पॉट में चढ़ाया था। इंस्टेंट पॉट में चढ़ाने की भी एक अलग ही स्टाइल है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को इंस्टेंट पॉट चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है और जिस टेम्परेचर पे, जिस पर्टिकुलर सेटिंग पे मैं ही उसे बनाती हूँ वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को भी पता पड़ जाए। और हाँ, देखिए जिस तरीके से इंस्टेंट पॉट चढ़ाया है, इंस्टेंट पॉट को मैंने पहले चढ़ाया है सॉटे मोड पे। याद रखिए सॉटे मोड पे आपको चढ़ाना है इंस्टेंट पॉट को। यहाँ पे मेरी दाल धुल चुकी है, साथ में मैंने इंस्टेंट पॉट के अंदर डाला है थोड़ा सा घी, क्योंकि पूरन जो है वो अगर ऐसे सीधे डाल देंगे या उबालेंगे तो या तो वो उबल के बहुत ज़्यादा गीली गीली सी हो जाएगी, इसीलिए उसके अंदर घी डाला गया है। घी डालने के साथ साथ मैंने उसके अंदर डाल दी है ये दाल। बस सिंपल से आपको दाल चढ़ानी है और दाल के अंदर भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। याद रखिए दाल के अंदर आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो वो जो दाल है पिघलने के बाद यानी गलने के बाद, सीटी के बाद बहुत ज़्यादा गीली गीली सी हो जाएगी और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरन का जो स्वाद है वो भी बदल जाता है। इसीलिए बिल्कुल जिस तरीके से हलवा बनाया जाता है ठीक वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है, 2 चम्मच घी लिया है मैंने। और मेरे पास जो दाल है, दाल की जो नपाई ली थी मैंने, वो ली थी 3 कटोरी चना दाल और उसे मैंने एक रात पूरी भिगो के रखा। साथ में मैंने उसे अच्छे से मस के धोया था ताकि उसके अंदर जो काफ़ी सारा धूल मिट्टी वगैरह सब होती है और जो दाल का अपना खुद का एक वो होता है जो पानी निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी सा होता है और बादी वाला होता है। बादी यानी कि गैस क्रिएट करता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से भिगो दिया था रात भर में और यहाँ पे चढ़ा दिया है। और देखिए जिस तरीके से वो सॉटे मोड पे गर्म होता जा रहा है, उसका पानी धीरे धीरे करके उड़ रहा है और वो अच्छे से घी, दाल और पानी आपस में मिक्स होता जा रहा है। बस यहाँ पे अच्छे से इसके ऊपर मेक श्योर करना है कि जो इंस्टेंट पॉट का आप ढक्कन लगाएं तो ढक्कन की रिंग बराबर होनी चाहिए और ढक्कन पे जो सीटी लगती है, सीटी आपको बंद करके रखनी है। याद रखें क्योंकि इंस्टेंट पॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हमारे रेगुलर कुकर जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने जो सॉटे मोड था, सॉटे मोड को हटा दिया है, पहले ऑफ बटन करा है। ऑफ करने के बाद मैंने वापस से ऑन करके जो राइस का बटन होता है, राइस के बटन पे क्लिक करने के बाद 12 मिनट का ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स जो होती है, राइस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है लो प्रेशर का, बस वही ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और आपकी दाल बनके तैयार हो जाएगी। और याद रखिए इंस्टेंट पॉट की जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो ओरिजिनल ही टाइमिंग में आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। 12 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सीटी भी ऑटोमेटिक निकल जाएगी और आपकी दाल इस तरीके से बनके तैयार होगी। यहाँ पे मैंने दाल का कुकर खोल के उसके अंदर अपने हिसाब की शक्कर डाली है। आप चाहें तो 2 कटोरी, 4 कटोरी या 3 कटोरी किसी भी तरीके की नपाई आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल मेरी 3 कटोरी दाल थी तो मैंने यहाँ पे 4 कटोरी, छोटे 4 कटोरी शक्कर डाल दी है, क्योंकि शक्कर और पूरन जो होती है वो बेसिकली मीठी होती है। तो उसे बिल्कुल जैसी गरम गरम थी उसे मैंने अच्छे से मैश भी कर लिया और साथ में 4 छोटी कटोरी मैंने उसके अंदर शक्कर डाल दी है। अगर मुझे और ज़रूरत लगेगी, कम लगेगी शक्कर, तो मैं और डाल दूंगी। बस यहाँ पे ये सारे काम करते करते बच्चों को लाने का टाइम हो गया है। बच्चों को आजकल हर जगह पे जाना बड़ा पसंद है, चाहे डॉलर ट्री हो, चाहे कोई भी अमेरिकन स्टोर हो, ग्रॉसरी स्टोर हो, बच्चे मेरे साथ जाते ही जाते हैं और डैडी के साथ भी जाने की कोशिश करते हैं, पर डैडी मोस्टली मेरे ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो ग्रॉसरी वाला बजट होता है वो मैं संभालती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है वो चीज़ों को मैनेज करना, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है।
इसीलिए तो फिलहाल बच्चों को मैं लेकर आई हुई हूँ अपने साथ डॉलर ट्री के बाद हम लोग गए थे अमेरिकन स्टोर पे। और ऑफ कोर्स अब अमेरिकन स्टोर पे जाएंगे तो आदि को खुद की चीज़ें, प्रिशा को भी खुद की चीज़ें पसंद है, और दोनों का ऐसा हो गया है कि अगर आदि के लिए लिया है तो प्रिशा के लिए भी चाहिए, और प्रिशा के लिए लिया है तो वो आदि के लिए भी चाहिए, मतलब दोनों को बराबर से खरीदना होता है। और मैं मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है जब भी आप लोगों के बच्चे आप लोगों के साथ जाते हैं तो जो लेने जाते एक चीज़, लेकिन रजिस्टर तक पहुंचते पहुंचते वो 10-12 चीज़ें हो जाती हैं और कार्ट इस तरीके से भर जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं एक सामान लेने के लिए आई थी, 10 चीज़ें कैसे हो गई हैं कार्ट के अंदर। मुझे सच में, मैं कितनी बार बच्चों के ऊपर हंसती भी हूँ, डांटती भी रहती हूँ, पर बच्चे तो बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं। ये छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा बचपन ही तो है जो हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी काम में आता है, और काफ़ी ज़्यादा ये प्यारी प्यारी सी यादें ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं बच्चों को यही देखती हूँ कि लेने के आई थी और लेके क्या जा रही हूँ, बस होता यही है। $5 का बिल होता है, वो 5.50 में कब बदलता है पता ही नहीं पड़ता है, बस यही चक्कर होता है हम सारे मम्मी पापा एज ए पेरेंट के साथ, सच्ची में। तो चलिए, यहाँ पे फिलहाल बच्चे इधर से उधर, जब तक उनको उनकी फेवरेट चीज नहीं मिलेगी तब तक मुझे एक आयल से दूसरी आयल से तीसरी आयल में पता नहीं कहाँ घुमाते रहेंगे। सच्ची में, मुझे दूध लेना था, मुझे सैलेड लेना था, ब्रेड लेनी थी और 1-2 सामान और लेना था, वो तो हुआ ही नहीं। बस इन लोगों की चीजें ज्यादा लेवा गई, और साथ में 2 आइसक्रीम के डब्बे। ऑफ कोर्स अब गर्मी आ गई है तो आइसक्रीम के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। बहुत सारे बच्चों को कुछ और पसंद है, किसी को केक पसंद है, किसी को कैंडी पसंद है, तो कोई बात नहीं, देना सब कुछ है लेकिन उनकी सबकी लिमिट कम कर देनी है, बस वही चीज है। फिलहाल यहाँ पे टाइम हो चला है, दोनों का काम हो गया था, दोनों बच्चों को घर लेके गई हूँ और प्रिशा की पियानो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। So I don't come in until here, so this part is just by yourself, हुआ ये कि प्रिशा की पियानो क्लासेस कराते कराते बच्चों के डैडी का अचानक मुझे कॉल आया। वो मुझे बोले कि एक काम करो, तुम लोग रेडी हो, आज चलते हैं फैमिली डिनर डेट के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में। मैंने कहा चलो, नेकी और पूछ भाई, ऐसे मौके अगर मिलते हैं तो मैं तो कभी मिस करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो हमेशा ही इन चीज़ों के लिए तैयार रहती हूँ, चाहे कोई भी हो। और बच्चों के डैडी ने जब मुझे बोला है तो मैं तो एक पाँव पे फटाफट भागने पे लगी हूँ कि भाई ये मौका कौन छोड़ेगा। तो भाई आज चले हैं हम लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। ये वाला मैक्सिकन रेस्टोरेंट हमें बहुत पसंद है और काफ़ी बारी आप मेरे व्लॉग्स में देख भी चुके हैं कि हम इस जगह पे खाने के लिए बहुत बारी आते हैं। तो ये तो एक तरीके से परमानेंट वाला रेस्टोरेंट ही है हम लोगों का फेवरेट। तो यहाँ पे बच्चे दोनों कलरिंग भी करते जा रहे थे। जैसे इस रेस्टोरेंट में घुसे हैं तो साथ में उन लोगों ने सालसा एंड नाचो चिप्स वगैरह सब लाके रख दिए हैं। और यहाँ का मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से डिशेस ले सकते हैं, वेज नॉन वेज और इस तरीके से। और काफ़ी लोगों को पता है कि मैक्सिकन फूड जो है हम देसियों को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है और काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, उनका टेस्ट वगैरह अपने जैसे ही होता है लगभग। और फिलहाल यहाँ पे दोनों बच्चों को बोल रही थी कि फटाफट से देख के हाई कर दो कैमरे के अंदर, क्योंकि एक बार डिशेस आ जाएंगे तो अपन सब बिजी हो जाएंगे। और ऑफकोर्स जब आप खुद की क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हो फैमिली के साथ तो आप चाहते ही नहीं हो किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो कैमरा ही क्यों ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों के डैडी और मैं बिल पेमेंट कर रहे थे और सामने ही वेंडिंग मशीन लगी हुई थी, आइसक्रीम वेंडिंग मशीन, जहाँ पे बच्चे खड़े होके अपनी खुद की आइसक्रीम बना रहे थे और इतने ज़्यादा खुश होते जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे ना 2-3 तरह के फ्लेवर्स होते हैं और वेनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी इस तरीके से करके, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने हम दोनों के लिए भी आइसक्रीम बना दी थी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। और हाँ, इस ब्लॉग के इस वीक में आप लोगों को हमारे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी दिखाई देंगे, तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के चैनल के साथ। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।